आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज। हम इस समय रीवा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझियार में खड़े हैं। व्यवस्थाओं का यहाँ पे अव्यवस्थाओं का स्टाफ रूम कहा जाता है और ये छत टपकती है। और जैसा कि सर बता रही है, छत टपक रही है और दीवारों को आप देखिए, दीवारें फट चुकी हैं इस साइड की, और इस साइड देखा जाए तो दीवारों में इतनी मोटी दरारें हो चुकी हैं, दीवार का ज्वाइंट ही बिल्कुल अलग हुआ दिखाई दे रहा है। ये मामला है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ये कहती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम आपको ये वास्तविकता दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितना मजबूत है। यहाँ के डीओ साहब जो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ भ्रमण कर रहे हैं जिले के अंदर, वास्तविकता कुछ दिखाई नहीं दे रही है। फर्श अलग अलग हिस्सों में बट चुकी है। जिस तरह से ये फर्श बटी हुई है, तो शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, अब यहाँ के शिक्षकों से ही जानने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में यहाँ के प्राचार्य बने हुए, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, काफी अव्यवस्थाएं आपके विद्यालय में हम देख रहे हैं। कार्यों को कई बार यहाँ से निवेदन किया जा चुका है, लिखा जा चुका है, आग्रह किया जा चुका है। आज भी विद्यालय में किसी भी तरह के संसाधन वृद्धि नहीं हुई है। जो संसाधन हमको सीमित संसाधन मिल रहे हैं, उसी में हम अपने पठन पाठन करवा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं हमें, अभी गढ़ में एक घटना घटी विद्यालय की, भवन गिरा, कई बच्चे दबे, खत्म हो गए। सेम वही आलम यहाँ पर बना हुआ है। कभी भी किसी वक्त किसी के भी साथ अप्रिय घटना घट सकती है, जान मान का खतरा यहाँ बना हुआ है। क्या प्रशासन को ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? शासन को बिल्कुल देखना चाहिए। और आप लोग जो चौथे स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है इस व्यवस्था के फल पालन में, तो उस पर आप भी उसमें प्रयास करें। हम तो सिर्फ यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। वो आवेदन कई बार डीओ कार्यालय, जेडी कार्यालय को दिया जा चुका है। बड़े बड़े नारे नेताओं के द्वारा लगाए जाते हैं, स्कूल चले हम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी क्या बचाओगे? ऐसे भवन में आ जाएगी तो बेटी कहाँ से बचेगी? कभी भी किसी भी वक्त ये भवन गिर सकता है। और रही बात, जैसा कि सर कह रहे हैं, आप चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ भी क्या करेगा? बस ग्राउंड जीरो में जाके हम खबर दिखा देते हैं, उसके बाद अधिकारियों की कान में जो रेंगती है कि नहीं रेंगती है, सिर्फ खाना पूर्ति हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हमारे बीच में कुछ महिला हैं, शिक्षक हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता पटेल। कब से आप यहाँ इस विद्यालय में? अभी अगस्त से ही आए। कैसा लगा आने के बाद ये विद्यालय? सबसे पहले तो भवन देख के ही अचंभित होगा कि ऐसा भवन भी है। और यही कितने भय के साथ इस तरह के भवन में आप बैठते हैं? बरसात में तो जब हम लोग बैठते हैं तो पानी भी टपकता है छत से। तो अधिकारी आते हैं यहाँ पे कभी घूमने के लिए? जी, हमसे जब से आए तो 2 बार आ चुके हैं। कौन आए थे? जेडी सर आए थे एक बार, लेकिन उस दिन मैं एब्सेंट थी। अच्छा, जेडी सर आए हुए थे। प्रिंसिपल साहब जरूर रहे होंगे। प्रिंसिपल साहब बताएं, जेडी साहब आए हुए थे, क्या इस भवन को नहीं देखे? वो इस भवन को उन्होंने नहीं देखा, क्लास रूम में देखा तो आप जैसे हमें ये भवन दिखा रहे हैं, उनको भी दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया? हमने प्रयास किया, उनसे रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन इस बात को हम ध्यान नहीं दिया। यही सच्चाई है कि जो मेन जरूरी चीजें हैं, अधिकारी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसा कि सर बता रहे हैं कि ध्यान नहीं दिए, जल्दी में थे, बस कैंपस में घूम के निकल गए। जैसे जेडी घूम के निकल गए, वैसे तमाम कलेक्टर भी घूम के आके निकल जाते होंगे। और इसी तरह से फाइलें जो कागजी कार्यवाहियाँ ऊपर तक होती है, भोपाल तक होती हैं, वो वहीं तक दबी रह जाती है, आगे कुछ नहीं होता है। एक बीच में हम ब्रेक लेने का प्रयास करेंगे, दोबारा फिर हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ और अव्यवस्था इस विद्यालय में है। विद्यालय में हम जिस जगह खड़े हैं, मध्य प्रदेश शासन की ये दुर्दशा कहिए, चाहे ये जो देश का भविष्य युवा होते हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनका भविष्य इस तरह सुधारा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रयोगशाला है केमिस्ट्री का, ये आलम बना हुआ है। शिक्षक देखिए किस कगार में है। देखिए, अगर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी की ये छत दिख रहा हो, अगर वो देश की बात करते हैं, विकास पुरुष हैं, तो इन विकास इस विद्यालय के विकास के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? क्या बच्चे पढ़ेंगे? ये जो छत टपकी गिरी पड़ी हुई है, इसमें कौन सा प्रयोग बच्चे करेंगे? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों नहीं शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है इन सब बातों पे? और क्या कुछ
इस विद्यालय में केमिस्ट्री की टीचर पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं ये हम जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, किस तरह से पढ़ाती होंगी इस व्यवस्था में? जी सर, फिर बच्चों को हम यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था की कि यहाँ की छत अभी उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी डर के मारे बच्चों को तब भी लाते हैं कि बच्चे कुछ सीख सके केमिस्ट्री में। तो 2-3 हमने ब्यूरेट पेपर की सहायता से मोलरता और नॉर्मलता सिखाया है और 2-3 टेस्टें लगवाई, एसिड में मूलक और बेसिक रेडिकल, बस हो गया। बस इसके अलावा हमने, बच्चे हमारे परेशान करते मैडम लेब चलिए, हमको डर लगता है कि लेब में कैसे लेके जाए बच्चों को, इसलिए मैं लेके नहीं आती जो हूँ। बड़े प्रयोग होते हैं सर नहीं हो पा रहे हैं। तो जितना इनसे हो सकता है, जिस व्यवस्था में हो सकता है उस व्यवस्था में पढ़ाने का काम किया जा रहा है, बच्चों को सिखाने का काम किया जा रहा है। सोचने वाली बात ये है, आप दर्शक हैं, आप भी ये सोचिए, आप वोट देख के सरकार बनाते हैं, क्या जरूरत है सीएम राइज बनाने की? मैं ये कहता हूँ, जो 2-3 साल से भवन आज तक सीएम राइज के नहीं बन पाए, और जो विद्यालय चल रहे हैं, लैब की स्थिति देखिए क्या है, इन विद्यालयों को ही दुरुस्त क्यों नहीं कर दिया गया? एक बहुत बड़ा सवाल शासन के बीच में बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप प्राइम 24 को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।